हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो आज हम विंटर वेकेशंस के बाद में 15 डेज़ के बाद में फिर से वर्कशीट बना रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपकी जो ये वेकेशंस बीती हैं, पिछली जो सर्दियों की छुट्टियाँ बीती हैं, वो बहुत अच्छे से हो, बहुत इन्जॉय किया हो और अच्छे से पढ़ाई की हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 92 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है और विषय है हिंदी या जेनरिक। मतलब कि ये जो वर्कशीट है आप अपनी हिंदी की कॉपी में, साइंस की कॉपी में, एसएसटी की कॉपी में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आप ये कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरल टॉपिक है। ये वर्कशीट 16 जनवरी 2021 की है। तो आज हम जनवरी की फर्स्ट वर्कशीट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या नहीं में लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो बेटा देखो, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हम इसे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम फर्स्ट पिक्चर देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, देखो पॉलीथीन का यूज़ किया जा रहा है। तो क्या हमें पॉलीथीन का यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो हमें पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो हम फर्स्ट में लिख देंगे नहीं। अब हम कहते हैं कि आप अपनी नोटबुक में किस तरह से करेंगे, तो बेटा आप ये लिख सकते हैं प्लास्टिक या पॉलीथीन लिख दीजिए, उसके आगे आप ना लिख दीजिएगा या नहीं लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, नेक्स्ट पिक्चर में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फीमेल है ये क्या कर रही है, जो ये नदियों में यहाँ पे कचरा, देखो यहाँ पे ये बच्चे ये सब क्या कर रहे हैं, नदी में कचरा डाल रहे हैं ना, पूजा सामग्री या कोई भी कचरा हो सकता है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो हम लिख देंगे यहाँ पे नहीं। इसमें भी क्या आ जाएगा, नहीं। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये लोग सब कचरा उठा रहे हैं, नदियों के आसपास क्या कर रहे हैं, जितना भी कचरा है उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो हम लिख देंगे हाँ, हमें ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर में देखो, फिर ये बॉय क्या कर रहा है, देखो यहाँ से नदी रास्ते से जाते वक्त नदी में क्या डाल रहा है, कचरा डाल रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ आप क्या रख रहे हैं, अपना कैरी बैग साथ में रख रहे हैं। जो भी कचरा या जो भी कुछ होता है आप उसी में डाल देंगे। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो हम लिख देंगे यहाँ पर यस, हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पिक्चर देखकर देखना था कि क्या हमें ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब आप नोटबुक में लिखेंगे तब आप लिख देंगे पॉलीथीन यूज़ नहीं करना चाहिए, नदियों में कचरा नहीं डालना चाहिए, सफाई, आसपास सफाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट में देखिए, हमें नदी में बिल्कुल कचरा नहीं डालना चाहिए और अपने जब भी हम बाहर जा रहे हैं तो अपने पास एक कैरी बैग रखें, जिससे भी अगर कुछ वेस्ट हो रहा है तो हम उसमें डाल दें, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखें। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ संकेत दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें सही आंसर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1, दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत। दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है बेटा? नदी। दिल्ली में कौन सी नदी है बेटा? यमुना नदी, है ना। तो हम यहाँ पे नदी लिख दीजिएगा या आप लिख दीजिएगा कि यमुना नदी, ठीक है। दिल्ली में जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? यमुना नदी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा जाएगा, या आप यमुना नदी लिख दीजिएगा, ठीक है। दिल्ली में जो प्राकृतिक स्रोत है वो कौन सा है? यमुना नदी। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारी लापरवाही के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है बेटा? इसके अंदर प्रदूषण। हम हमारी लापरवाही की वजह से कि हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है इसके अंदर। तो इसमें हमारी लापरवाही के कारण जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसमें रहने वाले जीव, अब देखो जो नदियाँ हैं उनमें कौन कौन से जीव हैं जो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो नदियों में कौन से होते हैं, मछली होती है। मछली भी अलग अलग तरह की, झींगा मछली हो गई है ना, या अलग अलग तरह की छोटी बड़ी मछलियाँ हो जाएंगी। इसके अलावा क्या हो जाएंगे, देखो इसके अंदर मगरमच्छ हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे समुद्री जीव, जो छोटे छोटे मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, जो जलीय जीव हैं वो यहाँ पर रहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है फोर्थ में, जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति हानिकारक है। क्या है? जो जल का प्रदूषण होगा बेटा वो क्या होगा, जलीय जीवों के लिए और जो पर्यावरण है उसके लिए क्या है, हानिकारक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हानिकारक, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा, इसमें ये क्या है, हानिकारक है। तो फर्स्ट में क्या हुआ, दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? यमुना नदी, या फिर आप यहाँ पे ऑब्लिक लगा के नदी लिख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, इसमें हमारी लापरवाही के कारण क्या बढ़ता जा रहा है, प्रतिदिन जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसमें रहने वाले जीव जंतु कौन से हैं, हम लिख देंगे मछली है, मगरमच्छ है ना, तो इस तरह से, और छोटे जलीय जीव भी लिख सकते हैं, अन्य जीव, अन्य जलीय जीव, यहाँ पे लिख दीजिएगा अन्य जलीय जीव, हम इसे हटा देते हैं, यहाँ पे अन्य जलीय जीव भी लिख सकते हैं, ठीक है, या रहने दीजिए, कोई नहीं, आपने लिख दिया ना, मछलियाँ ही होती है छोटी या बड़ी मछलियाँ ना। नेक्स्ट है, जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषण स्थिति क्या है, हानिकारक है, उनको हानि पहुंचाती है, उनके लिए हार्मफुल है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3, दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखें। तो हम लिख देंगे दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है, पहले आप ये लिख देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें ये बनता है, दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना नदी है, ठीक है, हम लिख देंगे यमुना नदी, अभी हमने किया भी है ये, तो हम दोबारा से यहाँ पे लिख देंगे कि दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम क्या है, यमुना नदी है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर होता है। इसके बाद देखो उन्होंने क्या लिखा है, अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं और उपाय लिखिए। तो देखो जो प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यमुना नदी में गंदगी बढ़ती जा रही है प्रदूषण की वजह से, उसे रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो देखो आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि जो कचरा है वो नदियों में ना डालें, ठीक है, इसके अलावा उसके आसपास पेड़ पौधे लगाए जाएं, सबसे देखो प्रदूषण को कम करने का यही तरीका है कि पेड़ पौधों को लगाया जाए। इसके अलावा क्या आप अगर पिकनिक पे जा रहे हैं, स्कूल में कहीं घूमने जा रहे हैं, तब नदियों में कचरा ना डालें। तो इस तरह से हम कुछ उपाय हैं जिसको करके हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो देखो फर्स्ट में तो आपको यही आंसर लिखना है। अब हम इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो आइए करते हैं आंसर नंबर, इसी का फर्स्ट पार्ट ये हो गया, अब करते हैं नेक्स्ट। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा, जल प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या क्या उपाय किए जाते हैं, देखो औद्योगिक कचरे को नदियों में नहीं डालना चाहिए, जितना भी औद्योगिक कचरा है उसे अगर हम नदियों में ना डालें तो इससे भी जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, पूजा सामग्री को नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। जो भी हम ऐसा माना जाता है कि पूजा सामग्री को नदियों में प्रवाहित करते हैं तो पुण्य किया जाता है, लेकिन इससे एक्चुअली हो क्या रहा है बेटा, अगर नदियों में प्रवाहित किए जाएंगे तो नदियों में तो एक तरह का कचरा ही है, फूल पत्ते ये सब क्या कर रहे हैं, जो प्लास्टिक का सामान है ये सब नदियों में कचरा फैला रहा है। तो पूजा सामग्रियों को हमें नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। नदियों के किनारे पर, जैसे यहाँ पे नदी है तो यहाँ इन किनारों पर हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो मिट्टी की मजबूती बनेगी, जो मिट्टी को क्या करेंगे, जमीन जो पौधों की जड़ें हैं, पेड़ों की जड़ें हैं, वो मिट्टी को बांध कर रखेंगे, जिससे कि क्या होगा, ये किनारे मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा नगरों की गंदगी को और सीवेज को सीधे ही नदियों में नहीं डालना चाहिए। जो नदियां हैं, जो नगरों की, शहरों की गंदगी, नगरों या शहरों लिख दीजिएगा कि जो नगरों की गंदगी है या शहरों की जो भी गंदगी है या जो सीवेज है उसको सीधे ही नदियों में प्रवाहित नहीं कर देना चाहिए, उसको क्लीन करवाना चाहिए, साफ करवाना चाहिए, और उसके बाद उसको सीवेज जो नदियों में प्रवाहित किया जाता है। तो इस तरह से कुछ उपाय करके क्या किया जा सकता है, नदियों को साफ किया जा सकता है। इसकी तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने गए हैं, नदियों के पास कहीं पर भी घूमने गए हैं, तो पिकनिक के लिए गए हैं, तो आप सीधे कभी भी वो कचरा नदियों में प्रवाहित नहीं करेंगे। तो ये हर एक अगर इंडिविजुअली अपना एक दायित्व समझे हर इंसान कि हमें जल प्रदूषण नहीं करना है, तब जाके जो जल प्रदूषण है उसको रोका जा सकता है। तो ये कुछ स्टेप है जिन पर हम ध्यान रख के जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।